आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके एमसीक्यू में आ ही सकते हैं, मुझे तो ये बताएगा। फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी जो है उसमें आता है आपका नाम लियोनार्डो दा विंची का। फादर ऑफ मेडिसिन में आता है नाम आपके हिप्पोक्रेटिस का, और फादर ऑफ एनाटॉमी के अंदर नाम आता है आपका हेरोफिलस का। कृपया ध्यान रखिए कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी विंची है और फादर ऑफ एनाटॉमी आपका हेरोफिलस है। क्या टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। सबसे बेसिक जो सबसे पहला सवाल आपसे क्लास में कोई पूछेगा या फिर आपके मन में भी आएगा, एनाटॉमिकल पोजीशन होती क्या है। तो एक्चुअली में एनाटॉमिकल पोजीशन में आपका स्पाइन इरेक्ट रहता है, आपके जो हाथ हैं वो आपके ईयर लेवल पे होते हैं और आपके पाम्स जो होते हैं वो फ्रंट फेसिंग होते हैं ऐसे। पर याद रखिएगा पैरेलल टू द थोरैक्स या फिर एब्डोमेन। उसके बाद आपके जो फीट है वो सामने की तरफ रहेंगे, आंखें सामने देखेंगी, यही आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। अगली बार कोई पूछे तो बता देना आराम से। फिर आता है सुपाइन। सुपाइन मतलब अपनी कमर के बल लेटे हुए हैं, मान लीजिए ये आपका बिस्तर है, ये आप है और ये आपकी सुपाइन पोजीशन है। फिर आती है प्रोन। अगर आपने कभी पबजी खेला है, कोई भी ऐसा गेम खेला हुआ है तो उसके अंदर प्रोन का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आदमी अपने मुंह के पेट के बल लेटा होता है, उसका मुंह नीचे होता है। ये आपकी प्रोन पोजीशन है। फिर एक बड़ी अच्छी सी पोजीशन है लिथोटमी पोजीशन। पहली बार सुनने पे इसका बिल्कुल समझ नहीं आएगा, प्रोन सुपाइन तो खैर आप तब भी आ जाती है। लिथोटमी के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है या फिर जो भी है वो अपनी कमर पे लेटा हुआ है, कमर के बल, उसके पैर हवा में उठे हैं और जो उसके फीट्स हैं उनको हमने स्ट्रैप से सपोर्ट कर रखा है। जनरली प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी के अंदर ये पोजीशन यूज होती है। मान लीजिए ये आप लेटे हुए हैं, ये आपकी कमर है, पैर आपके ऊपर है और ये स्ट्रैप से इनको बांधा हुआ है। डायग्राम पे मत जाइए, किताब खोल के देखेंगे तो और अच्छा दिखेगा, किताब पढ़ लेनी चाहिए बहुत जल्दी। फिर आते हैं हमारी फंडामेंटल पोजीशन। फंडामेंटल पोजीशन इतनी कुछ खास नहीं है, पूछी तो नहीं जाएगी, पर अगर कभी वाई में पूछ लेगा तो बता देना कि एनाटॉमिकल पोजीशन की बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। बस फर्क ये होता है जो आपके पाम्स होते हैं वो आपकी कमर को ऐसे फेस कर रहे होते हैं। ये पाम्स एनाटॉमिकल पोजीशन में सामने की तरफ होते हैं और फंडामेंटल पोजीशन में ऐसे होते हैं, कंप्लीटली रिलैक्स पोजीशन होती है। फिर आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे जैसे आपकी पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे बदली जाएगी। एक्सरसाइज थेरेपी में आप पढ़ेंगे इसे। फिलहाल एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर पूछेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है तो आपको बताना है सेकंड सेक्रल वर्टिब्रल के पास होती है। वाइवा का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब सेकंड सेक्रल वर्टिब्रल आती कहाँ पे है। मान लीजिए आप खड़े हैं, ये भी आपकी कमर मतलब सामने वैसा, और ये आपके पैर हैं। ये जो पेल्विक रीजन है ये नाभि से नीचे, यहाँ पे आपकी आती है सेकंड सेक्रल वर्टिब्रल। अब हम आते हैं प्लेन्स पे। सबसे बढ़िया पार्ट, तो प्लेन्स एक्चुअली होते हैं इमेजिनरी लाइंस एनाटॉमिकल कैटेगरी को डिवाइड करने के लिए, ताकि उसमें पढ़ाई करी जा सके। अब आपके मेडिकल टर्म्स होंगे, आप उसमें ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई छाती में बीच से छेद हो, चीरा मारो और दिल मिल जाएगा, ये तो गलत है। तो इनको सीखने के लिए एक्चुअली सीखने के लिए बहुत जरूरी है। फिर आप अपने फेलो डॉक्टर्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि दिक्कत है क्या। तो प्लेन्स में आते हैं, सबसे पहला है मीडियल। मान लीजिए आपका दोस्त है मोटू, नहीं है ये उसके हाथ में बड़ी प्यारी करे, अभी खड़ा है, तो यहाँ पे पहली आती है मीडियल। मीडियल का मतलब नाम से आपको पता चल रहा होगा, मिड कहीं ना कहीं तो आ ही रहा होगा दिमाग में। तो मीडियल पोजीशन में आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो पेशेंट को लेफ्ट और राइट के इक्वल हाउस में काटती है फ्रॉम द सेंटर। ये आपकी मीडियल है। इसको कई लोग मिड सैजिटल भी बोलते हैं, इस्तेमाल इतना नहीं आएगा, पर क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए तो घबराइएगा नहीं। फिर आती है आपकी सैजिटल पोजीशन। सैजिटल पोजीशन होती है पैरेलल टू मीडियल प्लेन या फिर मिड सैजिटल। इसमें आपका जैसे वही मोटू बड़ा है, मेरे उसके प्यारे मेरे हाथ पैर। तो अगर अब ये आपकी थी मीडियल पोजीशन, तो यहाँ से अब आपकी आ जाएगी सैजिटल। ध्यान रखिएगा सैजिटल और लेटरल में क्या फर्क होता है। सैजिटल इज पैरेलल टू मीडियल प्लेन एंड लेटरल इज कंप्लीटली ऑफ साइड। यानी अगर ये आपकी सैजिटल प्लेन है तो आपका लेटरल प्लेन यहाँ से शुरू होगा, कंधे की तरफ से, याद रखना। आता है कोरोनल। कोरोनल प्लेन कोरोना नहीं है, ये आपकी बॉडी के लिए, ये आपकी सैजिटल और मीडियल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसके अंदर आपकी बॉडी ये जो एरिया यहाँ से डिवाइड करी जाती है और पोस्टल और डिस्टल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो फिर से वही, ये रहा मोटू का कमर, ये उसका गोला। अब इसमें ये जो ऐसे आप काटेंगे, ये आपका कोरोनल प्लेन है। इसमें बॉडी आपकी डिवाइड होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में। फिर आता है ऑब्लिक। ऑब्लिक कुछ नहीं है, बॉडी में कहीं से भी चीरा मार दो, बस 90 डिग्री से ऊपर का एंगल बनना चाहिए। ये रही आपकी बॉल, ये 90 डिग्री है, तो ये तो कोई भी आपका उसमें आ जाएगा मीडियल में। तो आप इसको एंगल ऊपर कीजिए बड़ा, और ये आपका बन गया ऑब्लिक, नाम से चल रहा होगा कुछ और।
कार्डिनल प्लेन, कार्डिनल प्लेन जो है इसके अंदर आपकी 3 प्लेन्स का मिक्सचर आता है, यानी जो 3 बीच में से जाते हैं, जो 3 प्लेन आपके डिवाइड करते हुए बॉडी के बीच पार्ट को हिट करेंगे वो कार्डिनल प्लेन मिलके बनते हैं। तो उसमें आपके आते हैं, सबसे पहला आता है कोरोनल, फिर ट्रांसवर्स, और उसके बाद आपका आता है इसमें कौन सा था जी, हाँ मीडियल प्लेन। एक बार मैं भी चेक कर लूँ, क्या पता भूल बता दूँ। हाँ नहीं सही है। तो फिर से मोटू की ऊपर की कमर हो गई, ये नीचे की कमर हो गई, ये रहा हाथ दोनों। तो एक तो जाएगी ये, अरे मैं वीडियो कह रही क्या, हाँ सजाइटल वीडियो हो जाएगी, वीडियो में दिखना सजाइटल। एक आती है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ये बताएंगे, अभी के लिए याद रख लीजिए वो बॉडी को ऊपर और नीचे के हिस्से में बांटती है, यानी अपर बॉडी लोअर बॉडी। याद रखना कोरोनल और ट्रांसवर्स में बहुत फर्क होता है, अभी बताऊंगा। और यहाँ से आपको पोस्टीरियर और एंटीरियर में काटते हुए कोरोनल हो जाएगी, ये ट्रांसवर्स, और ये हो जाएगी आपकी कोरोनल। ट्रांसवर्स को समझाने के लिए ये दोबारा बनाते हैं हम एक और मॉडल, गौर से देखना। जब हमने कोरोनल का डिवीजन करा था तो हमने बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में काटा था, और जब यहाँ कहेंगे, आपने कभी कोई मूवी देखी होगा, ट्रांसफॉर्मर का सीन देखा हो, तो उसमें क्या होता है, ऑप्टिमस प्राइम तलवार लेके बीच में से उड़ा देता है, वही यहाँ होगा, ये उड़ा दिया, ये ऊपर का हिस्सा निकल गया, नीचे का हिस्सा निकल गया, ये हो गया आपका अपर बॉडी, ये हो गया लोअर आर्म, ये लोअर बॉडी जो सही लगी बोलना। और 2 मिनट रुके, मैं और लिख के रहा था। अभी तक हमने देखे जो थे वो थे हमारे प्लेन्स थे, कितने तरह की एनाटॉमी होती है, कुछ 3-4 फाउंडिंग फादर्स के नाम जो आ सकते हैं। अब हम आते हैं और बेसिक टर्मिनोलॉजी पे। ये आपको जब आप बुक पढ़ोगे बीडी चौरसिया या फिर उसके आगे आने वाले वॉल्यूम्स को पढ़ोगे तो बड़ी हेल्प करेगी। सबसे पहला आता है प्रॉक्सिमल, जिसको क्रेनियल भी बोलते हैं, सुपीरियर भी बोलते हैं। तो अभी हमने जैसे बात करी प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल से लोगों को दिक्कत होती है, जैसे 2 नाम याद आती है, क्रेनियल और सुपीरियर। इसका मतलब ये होता है कि आपके हेड की तरफ जाती हुई पोजीशन। अब मान लीजिए मेरा हाथ है, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये ह्यूमरस है, शोल्डर जॉइंट वाली, तो ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये ऊपर जा रही है, ये हो गया शोल्डर जॉइंट के पास वाला हेड ऑफ ह्यूमरस, इसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल पोजीशन, क्रेनियल पोजीशन या सुपीरियर पोजीशन। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूँ टेल ऑफ ह्यूमरस, तो ये मेरी हो जाएगी डिस्टल, कॉर्डल या इंफीरियर। सिंपल सा ये प्रॉक्सिमल जब भी मन में आए तो आप समझ रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, सुपीरियर बात हो रही है, ऊपर जाएगा सीधा सर तक जाएगा। और जैसे यहाँ पे आ जाए डिस्टल, कॉर्डल या इंफीरियर यानी नीचे जा रहा है। आई होप समझ आ गया हो। फिर आता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल यानी ऊपरी तौर पे आपको मसाज दे रही है कोई, ऊपर से छू दिया ऊपरी तौर पे। फिर आता है डीप, डीप अब इसका सबसे बड़ी एग्जांपल लेते हैं, जैसे खाल जल जाती है तो अंदर डीप तक दिखता है, वो डीप हो जाता है, यानी इनटू द स्किन, अंडर द बॉडी। सुपरफिशियल यानी अबव द स्किन, जितना बॉडी से दूर जाएगा वो सुपरफिशियल है, जितना बॉडी के अंदर जाएगा वो डीप हो जाएगा। तो कोई पूछे कि दिल कहाँ है, डीप इन द बॉडी, कोई पूछे बाल कहाँ है, सुपरफिशियल ऑफ द स्किन। फिर आता है इप्सिलेटर, इप्सिलेटर का मतलब होता है सेम साइड पे। अब अगर मैं किसी को बोलूँगा कि मेरे कान और हाथ का हिसाब है, अब मैं बोलता हूँ माई लेफ्ट ईयर इज इप्सिलेटर टू माई ह्यूमरस, यानी सेम साइड पे। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे कान और ह्यूमरस एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये इप्सिलेटर है। वहीं पे अगर मैंने कोई टैटू बनवाया है, यहाँ पे आधा चांद, यहाँ पे पूरा चांद, अब मैं उसको जोड़ के दिखाऊंगा, यानी मान लो ऐसे, तो ये कॉन्ट्रालेटरल, यानी मेरे 2 हाथ कॉन्ट्रालेटरल हैं एक दूसरे के। फिर आता है इन्वैगिनेशन एंड इवैगिनेशन। इन्वैगिनेशन का मतलब है कि अंदर की तरफ डेंट होना। अब अगर आपके हेयर फॉलिकल है, आपने उसके केश का आएगा वो देखे होंगे ऐड, तो कैसे इंडेंट बनाता है हेयर फॉलिकल का, जहाँ पे रूट्स होती हैं, तो ये हो जाता है आपका इन्वैगिनेशन। फिर आता है इवैगिनेशन, छाला हो जाता है, ब्लिस्टर हो जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, चेहरे पे एक्ने हो जाते हैं। अगर आप ये रिवर होंगे तो क्या अभी तो नहीं हुए होंगे, पहले हुए होंगे, तो इसका मतलब तो ये होगा। अब आते हैं बेसिक मूवमेंट्स पे। बेसिक मूवमेंट सबसे पहला आता है हमारा एब्डक्शन। एब्डक्शन मतलब यानी आप अपने मीडियल प्लेन से किसी बॉडी पार्ट को दूर ले जा रहे हो। सबसे कॉमन इसमें आता है आपका शोल्डर्स का और आपके हिप्स का। मैं पैर तो अपने दिखा नहीं सकता, बहुत बाल है, पर आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, तो ये मैं अबडक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये एब्डक्शन हो गया। अब इसका भाई आता है एडक्शन। एब्डक्शन का बिल्कुल उल्टा, क्लोजर टू द मीडियल प्लेन। अब मैं अपने हाथ को यहाँ पे, ये मान लो अभी के लिए एब्डक्ट हो रखा है, यहाँ से मैं इसको ये लेके आया, ये एडक्शन की मूवमेंट है। पैरों में भी सेम यही होती है। पैरों की मैं आपको दिखा देता हूँ, ड्रॉ करके बनता है।
मान लो ये पैर है आपके, ये नॉर्मल है, नॉर्मल पोजीशन आपकी। अब आप कर रहे हो यहाँ पे एबडक्शन, ये रहा एक पैर तो यही रहेगा दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है पोजीशन हो रही है, और ये यहाँ पे बन गया एंगल, ये मीडियल प्लेन से दूर जा रहा है, तो ये हो गया आपका एबडक्शन। फिर आता है एडक्शन, एडक्शन के लिए फिर से वही, ये रहा आपका मीडियल प्लेन, ये नॉर्मल पोजीशन है, पैर यहाँ पे साथ में आपके, और अब ये यहाँ से मान लो कि यही पोजीशन है वापस आ रही है, तो पैर पहले यहाँ था और वो यहाँ आएगा तो ऐसे हो जाएगा, मेरा मीडियल प्लेन, वो बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए। फिर आता है आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन, सबसे कॉमन, सबसे बढ़िया। आपको शोल्डर का दिखाता हूँ, फिर एल्बो का दिखाता हूँ। फ्लेक्शन का मतलब होता है कि आप अपने दो एंटीरियर पार्ट्स को जोड़ रहे हैं। अब एल्बो के लिए देखिए, एंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, तो ये मेरा हाथ है, आई होप एल्बो दिख रही हो, ये तो इंटीरियर पोर्शन है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा ये फ्लेक्स हो गया, और मैं अब इसको ऐसे करूंगा, यानी दो आपके मैथ्स में उसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर नीचे एंगल्स होते हैं, मेरी ठीक है, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा, खैर, तो आप इतना समझ लीजिए कि जब एंगल छोटा हो रहा हो तो यानी वो फ्लेक्शन हो रहा है, और जब एंगल बड़ा हो रहा हो तो वो आपका एक्सटेंशन में आ जाता है। या फिर इससे याद रख सकते हैं कि जब दो एंटीरियर पार्ट एक दूसरे से जुड़ रहे हो तो वो आपका फ्लेक्शन है, और जब दो एंटीरियर पार्ट दूर जा रहे हो तो वो एक्सटेंशन है आपका। नी का भी होता है, नी की मूवमेंट में भी यही आता है। तो मान लीजिए ये आपका घुटना है, नी की मूवमेंट पर आपकी अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि इसका एक बड़ा बायोलॉजिकल रीजनिंग है, क्योंकि आपका एल्बो और जो नी है वो होमोलोगस पोर्शंस आ जाते हैं। होमोलोगस ऑर्गन पढ़ा होगा 12वीं में आपने, फीमेल का क्लिटरस और ह्यूमस और मेल का पीनस, वो भी होमोलोगस ऑर्गन में आते हैं। तो जैसे कि ये एरिया है, ये इंटीरियर पोर्शन है, यहाँ पे बाल नहीं है। सेम आपके पैर के पीछे पिंडली वाले एरिया, काफ्स वाले एरिया में और हैमस्ट्रिंग के एरिया में वो बाल नहीं होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि होमोलोगस ऑर्गन होता है, बस ड्यू टू इवोल्यूशन वो ऐसे चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए उसका जो आपका फ्लेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा और एक्सटेंशन सीधा होगा। तो ये आपका मान लो घुटना है, और ये रहे आप, चलो मैं ही है, तो ये मेरा अंदर गया, ये फ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैंने इधर से अपने पैर सीधे कर लिए, ये एक्सटेंशन हो गया। और आधा है अब हमारा क्या आता है, इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन को आप बोल सकते हैं मीडियल रोटेशन। बॉल एंड सॉकेट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मान लो जी ये मेरा हाथ है, दिख रहा हो अगर आपको, ये ऐसे दिख रहा है आपको, डोला नहीं दिखा रहा, मैं आपको इंटरनल रोटेशन दिखा रहा हूँ। अगर मैं अपने हाथ को नीचे लेके जाऊंगा, तो अगर आप करोगे मेरे साथ साथ, तो आपको फील होगा कि यहाँ पे जो आपकी बॉल एंड सॉकेट की बॉल है वो अंदर की तरफ मूव करी है, तो वो इंटरनल रोटेशन हो गया। और इसको मैं दोबारा ऊपर करूंगा, क्योंकि ये होगी न्यूट्रल पोजीशन, ये ऊपर करा, एक्सटर्नल पोजीशन की बॉल बाहर की तरफ मूव कर रही है, रोटेशन उसकी ऐसे करा, अंदर की तरफ रोटेट कर दिया, तो ये हो गया मेरा इंटरनल रोटेशन। एक्सटर्नली मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपको कोई बोले कि शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट में आप करके दिखाओ, तो अगर मैं आपको दिख रहा हूँ, तो मेरा हाथ ये रहा कंधा, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे अंदर की तरफ रोटेट करूंगा तो ये इंटरनल रोटेशन हो गया, और ऐसे करूंगा बाहर की तरफ, एक्सटर्नल रोटेशन हो गया। सेम ये मूवमेंट करके दिखाई थी मैंने आपको, बस इस तरीके, ताकि आपको थोड़ा पता चले कि हो क्या रहा था। अब कौन सी है, सरकमडक्शन। सरकमडक्शन कभी आपने अपने हाथ को यूं घुमाया हो, ये सरकमडक्शन होता है। क्या है, सुपिनेशन और प्रोनेशन, फोरआर्म की मूवमेंट होती है। इसको आप ये आपको अगर कभी पूछेंगे तो ये पूछेंगे रेडियल अल्नर जॉइंट की मूवमेंट। तो ये मेरा फोरआर्म है, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन, और ये जो पोजीशन है इसे बोलते हैं सुपिनेट। अगर मैं अपना हाथ ऐसे रखूंगा, दिख रहा होगा अगर आपको, तो ये जो है इसे बोलते हैं प्रोन पोजीशन, क्योंकि पाम नीचे की तरफ है, और ये सुपिनेट क्योंकि पाम ऊपर की तरफ है, इससे याद रख लीजिएगा। अब अलग अलग जॉइंट की बारी आती है। शुरू करते हैं शोल्डर से, सबसे आसान है। शोल्डर की होती है 7 मूवमेंट, एक दो तो आपको पता ही होगी, सबसे पहली बात चली होगी एबडक्शन, एडक्शन। फिर आती है आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। अब फ्लेक्शन एक्सटेंशन की अब ये याद रखिए, कोई पूछे कि इनकी डिग्री क्या है, कितने डिग्री के एंगल तक जाते हैं, तो 180। फिर आती है आपकी इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, और कौन कौन सी, सरकमडक्शन हो गई। मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या, दोबारा गिन लेते हैं एक बार, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल, एक्सटर्नल और सरकमडक्शन, दो अभी भी रह रही हैं, क्या है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, पूरी हो गई। सेम हिप के लिए होती हैं। हिप की मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर अगर आप करेंगे तो आपका हिप जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सेम ही है, क्योंकि दोनों में बॉल एंड सॉकेट होता है, सिनोवियल फ्लूइड अगर पढ़ोगे आगे तो उसमें भी सेम मूवमेंट होती है। बस थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन में, क्योंकि उसमें एंकल लगता है कि एंकल मूव कर रहा है, तो पर अगर आप गौर से दिखेंगे तो आपका जो हिप का यहाँ पे थोड़ा हिप इधर बड़ा बना देते हैं, तो अगर ये आपका हिप जॉइंट है, अभी बॉल एंड सॉकेट है, यहाँ भी बॉल एंड सॉकेट है, अगर आपका पैर ऐसे है, ये दो सेम शब्द है कि ऐसे है, तो ये आप करोगे एक्सटर्नल में, और इनको मिटा के अगर मैं अंदर कर देता हूँ तो ये आपकी हो जाएंगी इंटरनल में।
इसको अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत बेहतर दिखेगा, गूगल पे कर सकते हैं क्योंकि मेरे पे स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं। फिर अब हम आते हैं एल्बो पे। एल्बो की दो मूवमेंट है आपकी, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। सेम मूवमेंट नहीं की हुई क्योंकि मैंने बताया तो होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर से आते हैं तो सेम मूवमेंट इनकी हो गई। और आपका क्या बचा, अब आपके हाँ रिस्ट की मूवमेंट्स। रिस्ट में दो ट्रिकी मूवमेंट आती है, अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन। दोनों हाथ में देखेंगे, ये होगी रेडियल डेविएशन। रेडियल डेविएशन कैसे आएगी, जब आपका थंब वाला एरिया अंदर की तरफ मूव करेगा वो होगी रेडियल। अब आप बोलेंगे कि अरे ये भी तो हो रहा है पर ये उल्टा जा रहा है, ये अल्नर रोटेशन है क्योंकि आपकी लेफ्ट हाथ की छोटी उंगली अंदर की तरफ आ रही है तो यहाँ पे अल्नर रोटेशन होगा। अगर वहीं पे आप अपने थंब को अंदर करेंगे तो रेडियल रोटेशन हो जाएगा। फिर वही बेसिक है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, हाँ एक्सटेंशन फ्लेक्शन। और कौन कौन सी इसकी मूवमेंट होती है, सर्कमडक्शन, चिट्टियाँ कलाइयाँ, ये भी आता है बढ़िया। और क्या क्या हो गया, और कोई मूवमेंट रह रही है क्या, नहीं हाँ बस इतनी है। चला 2 मिनट रुके मैं चेक करके बताता हूँ। मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, मैंने सही बताई दिया आपको, दोबारा एक बार रिवाइज कराने के लिए बता देता हूँ। रिस्ट मूवमेंट्स, अल्नर डेविएशन, सॉरी रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन, आपका ये हो जाएगा एक्सटेंशन, ये आपका फ्लेक्शन, नहीं सॉरी ये एक्सटेंशन फ्लेक्शन। मैं आपको चेक कर रहा था मेरे पीछे बैठे बिल्कुल ठीक रहते ऐसे ही, उनका मुंह बन गया था ए क्या बना चू चू। फिर उसके बाद भी सर्कमडक्शन। तो 5 मूवमेंट इसकी हो गई। सेम एंगल की है पर आप एंगल में थोड़ी बोलोगे कि भाई एक्सटेंशन क्यों रही है, तो उसमें एक्सटेंशन होता ही नहीं है, उसमें होते हैं 2 तरह के फ्लेक्शन। एक होता है डॉर्सल फ्लेक्शन, सॉरी डॉर्सल फ्लेक्शन, और एक होता है प्लैंटर फ्लेक्शन। मैं पैर दिखाने चलता आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाएगा। मान लो ये आपका एडी है, जो भी आप बोलना चाहो, बट्टा बोलना चाहो, एडी बोलना चाहो, आपकी पर्सनल चॉइस है। और ये अब मैंने इसको ऊपर उठा दिया तो ये हो गई डॉर्सल फ्लेक्शन, और इसी एडी को मैंने नीचे कर दिया, ये हो गया आपकी प्लैंटर फ्लेक्शन। याद रखना ये पूछा जाता है टीचर कभी, अगर आपका पहला दिन और वीडियो देख रहे हैं तो बड़ी तबियत से आपको बेइज्जती करिए, आपको ये नहीं पता कि आप पढ़ के नहीं आते हो क्लास में, पहले मेरे साथ हुआ था, आपके साथ ना हो। फिर आती है आपकी इन्वर्जन और एवर्जन, जैसे कि इसमें हो रही थी रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन, वैसे ही एंकल में होती है आपकी इन्वर्जन और एवर्जन, क्योंकि इनमें रेडियल अल्नर तो होती नहीं है, और टिबिया जो होता है वो आपका नी जॉइंट बनाता है, और फिबुला इतना छोटा होता है कि उसका कोई काम नहीं होता है, इतना मेजर नहीं होता है, इसलिए तो उसके अंदर आपकी आती है इन्वर्जन यानी अंदर की तरफ, एवर्जन मतलब बाहर की तरफ, और सर्कमडक्शन उसमें भी कॉमन है, तो उसकी भी 5 हो गई। फिलहाल के लिए इतना ही, और मैं अपने हिंदी मीडियम वाले भाई और बहनों से बोलना चाहूँगा कि अगर इसमें डिस्क्रिप्शन लग के आ रहा है तो उसको पढ़ने का ट्राई कीजिए। और इस चैनल पे 2 जने हैं, एक मैं डॉक्टर अनंत पीटी बोल लीजिए या फिर अनंत वत्स बोल लीजिए, और दूसरे मेरे साहब पैसा देंगे पता नहीं, विकास चौहान। ये एनाटॉमी के लेक्चर्स आपको यहाँ से मिलेंगे, फिजियोलॉजी का आपका यू पढ़ाएंगे, बायोकेमिस्ट्री का हम डिसाइड खुद कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कुछ पार्ट एनाटॉमी का अनंत सर पढ़ाएंगे एंड कुछ पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, और फिजियोलॉजी का जो लेक्चर है वो मैं लूँगा, फिजियोलॉजी का जो पूरा लेक्चर मैं लूँगा, ठीक है। एनाटॉमी के कुछ ऐसे टॉपिक जो हैं वो हमारे अनंत सर डॉक्टर अनंत पढ़ाएंगे, एंड कुछ टॉपिक जो है वो हम पढ़ाएंगे। तो आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेझिझक आप कमेंट करिए, और अगर इस लेक्चर आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हो रही है या हिंदी मीडियम से आप हैं दिक्कत हो रही है तो आप भी कमेंट करिए, उसको हिंदी मीडियम में भी चीज़ें बताई जाएंगी, लेक्चर हम ले लेंगे हिंदी मीडियम से, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये एक ज़रूरी बात, साथ में किताब लेके बैठिएगा, कुछ मूवमेंट जो है वो मैं यहाँ दिखा नहीं पाया। बिना किताब की चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप किताब जब तक लेके बैठेंगे तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो कुछ डायग्राम आपको मेजॉरिटी के उसमें मिल जाएंगे, और कुछ डायग्राम आपको गूगल करने पड़ेंगे, क्योंकि जनरल एनाटॉमी की जो पहली वॉल्यूम है उसमें तो आपको बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा, पर जो पहला उनका एक वो आता है छोटा सा कंटेक्स्ट के लिए आता है, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ वहाँ पे है, चलो खैर मेरे पे है नहीं, आप गूगल करना है जनरल एनाटॉमी BT चौरसिया, साथ में लेके बैठेगा। और कुछ मूवमेंट जैसे प्लैंटर फ्लेक्शन और वो डॉर्सल फ्लेक्शन, उन सब के लिए आपको अच्छी वीडियोस देखनी तो गूगल पे चेकआउट कर लेना। रही बात एनाटॉमी के और आगे अभी जो इंट्रोडक्शन रह रहा है वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। धन्यवाद। कोई भी छोटी से छोटी टॉपिक रहेगा आप प्लीज़ कमेंट करेंगे तो उसको हम लोग समझाने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। कोई कमज़ोर बच्चा है जिसको चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम लोग उस चीज़ को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। सी यू, गुड नाइट, ओके, थैंक यू।